राधे राधे सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऊर्जा से रिलेटेड है कि एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कुछ टाइम पहले जय कृष्णमूर्ति जी की एक वीडियो देखी है जिसमें जय कृष्णमूर्ति जी बात कर रहे हैं कि जो योगासन और प्राणायाम द्वारा एनर्जी उठती है वो हमारी डीपर एनर्जी नहीं है, वो फेक एनर्जी है। तो और वो हंस भी रहे हैं, तो उन मित्र को ये बात थोड़ी सी नागवार गुजर रही है कि वो ऐसा कैसे बोल रहे हैं। ऊर्जा तो ऊर्जा होती है, उसमें क्या नकली और क्या असली। तो मैं इसी बारे में आज बात कर रही हूँ। जो भी मैं समझी हूँ, जो मेरा अनुभव कहता है, मैं उसी बेस पे बात करूँगी। ये किसी के लिए कटाक्ष नहीं है, किसी को सही गलत साबित करने की कोशिश नहीं है, सिर्फ मेरा एक अनुभव है। मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ। मेरे हिसाब से जब हम योगासन और प्राणायाम करते हैं तो कहते तो हम ये हैं कि हम ऊर्जा उठा रहे हैं, लेकिन सही मायने में वो हम ऊर्जा उठा नहीं रहे हैं, हम ऊर्जा की खपत कर रहे हैं। हम उस ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं जो हमारे पास स्टोर है, ऑटोमेटिक हमारे पास है, स्टोर है वो। तो हम उसको जनरेट नहीं कर रहे, सिर्फ उसको खपत कर रहे हैं। यदि हम प्राणायाम और योगासन अपने आप को फिट रखने के लिए करते हैं तो सही है, लेकिन यदि हम ध्यान के लिए कर रहे हैं तो मेरा अनुभव ये कहता है कि हम उस एनर्जी के सोर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां से हमें ये ऊर्जा प्राप्त हो रही है। जो ओरिजिनल ऊर्जा बोले या प्योर ऊर्जा बोले, उस तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ निर्विचारिता नहीं होती। जब हम कोई भी शारीरिक परिश्रम करते हैं, योगासन या प्राणायाम करते हैं, तो उसमें क्या है कि हम इतनी ऊर्जा खपा जाते हैं, अपनी इतनी ऊर्जा खर्च कर जाते हैं कि हमें थकान होने लगती है, हमारा शरीर थकने लगता है। और उन सब के बाद हम शवासन करते हैं। तो जब हम शवासन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी रिलैक्स मोड में होगी, तो नींद आएगी आएगी। लेकिन यहाँ कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम उस वक्त ध्यान करते हैं, तो नींद में ध्यान कैसे होता है? योग निद्रा द्वारा ध्यान होता है, लेकिन जब हम थके हुए होते हैं तब योग निद्रा करना संभव नहीं है। हमारे मन जो है सब चीज़ें पकड़ता है। जब हम ध्यान के लिए योगासन प्राणायाम करते हैं तो हमारी एक अवधारणा बनी रहती है कि इसके बाद हम ध्यान करेंगे। ये सब प्राणायाम योगासन करने के बाद ध्यान करेंगे तो हमें बहुत सारे अनुभव होंगे, हम एनर्जी को समझ पाएंगे। लेकिन मेरा जो अनुभव बोल रहा है, कहता है कि मन इतना चंचल होता है, वो सब चीज़ों को कैच करता है। और जब हम जैसे जैसे उस शवासन में नींद के नज़दीक चले जाते हैं तो वो हमें वो सब चीज़ें दिखाने लगता है, जो चीज़ हम चाहते हैं देखना, एक्चुअल हम देखना चाहते हैं, क्योंकि डाटा में प्रोग्रामिंग हो चुकी है उस चीज़ की। और उसे हम ध्यान समझ लेते हैं, हम ध्यान की झलकियाँ समझ लेते हैं, अनुभव समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। अब यदि मैं यहाँ उस डीपर एनर्जी की बात करूं, तो जब हम सहज रूप से बिना शरीर को थकाए नॉर्मल हम ध्यान करने बैठते हैं, तो उस वक्त जो एनर्जी हमें फील होती है वो नेचुरल एनर्जी होती है। यानी कि
वो ऊर्जा रूपांतरित नहीं होती, ना हमें थकान होती है तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो सीधी सी बात है कि हम वो सब अनुभव कर पाएंगे जो सही मायने में ध्यान वाली अवस्था है, निर्विचारिता वाली अवस्था है। निर्विचारिता अवस्था में जाने के बाद ही हम उस ऊर्जा को जान सकते हैं। ये एक ऐसा विषय है ध्यान, जिसे लोग कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला है कि ध्यान करना नहीं, ध्यान तो खुद उतरता है, ध्यान करने की चीज़ नहीं है। कि मेडिटेशन और ध्यान, तो मेडिटेशन क्या, मेडिटेशन यही कि प्राणायाम और जो भी करते हैं, दैट इज़ मेडिटेशन। ये ध्यान नहीं है, यानी कि ध्यान की तैयारी है। और जब हम इस तैयारी से अगले स्टेप पे पहुंच जाते हैं, हम धीरे धीरे सहज होके बैठने लगते हैं, तब वहाँ जब निर्विचारिता जैसे ही आती है तो हमारा ध्यान उतरता है, और ध्यान उतरता है तो हम उस एनर्जी फील्ड में होते हैं जो वास्तव में एक पावर हाउस है, जहाँ से एनर्जी जनरेट हो रही है, वो डीपर एनर्जी, उसके नज़दीक होते हैं, उसे समझने लगते हैं कि वो कैसे कहाँ कब उठ रही है। उसी दौरान हमें जो अनुभव की झलकियाँ होती हैं, जो भी दृश्य दर्शन हमें दिखते हैं, वो काल्पनिक नहीं हो सकते। उस वक्त वो कल्पना नहीं है, वो एक ध्यान का ही प्रसाद होता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ कि ऊर्जा असली या नकली। तो जैसे जल होता है, तो जल में सभी जानते हैं कि ऊर्जा होती है, और जब हम इस जल को हम खूब अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, पानी भी पीते हैं, सब काम करते हैं, तो हमें इससे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता, बशर्ते जब तक ये प्रेशर में ना आए। जैसे बाढ़ या कुछ इस तरह की जब आ जाती है तो प्रेशर में नहीं आए तब तक ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं है, और एक एनर्जी फॉर्म पानी लिए रहता है। जब हम इसी चीज़ को एक डैम बनाकर ज़बरदस्ती रोक के बिजली में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कितनी घातक होती है हम सबको पता है। पानी की ऊर्जा से इतना खतरा नहीं होता जितना खतरा हमें उस करंट से होता है। वो करंट बहुत ज़बरदस्त होता है, और जरा सा टच हुए नहीं, झटके ऐसे लगते हैं कि छूटना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि एनर्जी के रूपांतरण को नहीं, एनर्जी को जानना है कि एनर्जी क्या है। जो शरीर में हमारे इतनी सारी स्टोर हो रखी है, वो तो हमें मिल रही है, डेली खपत के लिए मिल रही है कि आप उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग पढ़ाई इतना करते हैं कि वो पूरी एनर्जी ख़त्म कर लेते हैं अपनी, वो थक जाते हैं, थकने के बाद सो जाते हैं। कुछ लोग जो है एक्सरसाइज इतनी कर लेते हैं कि वो थक जाते हैं। कुछ लोग और काम है इतने, लगभग जो हमारी दिनचर्या के काम है, एक टाइम आता है कि हमारी बैटरी ख़त्म हो जाती है। क्या कारण है कि जो एक सच्चा साधक है वो हर वक्त ऊर्जावान रहता है। वो यदि सो भी रहा है तो वो सोता नहीं है। ये बहुत गहरा विषय है, इतना ज़्यादा अनुभव अभी मेरा नहीं है कि मैं और इससे ज़्यादा डिटेल में जाऊं। तो मेरा तो यही कहना है कि अपनी असली ऊर्जा को पहचानें, किसी तरह के धोखे या बहकावे में ना आए। सही एनर्जी निर्विचारिता आने के बाद ही जानी जा सकती है। मेरा ऐसा मत है, मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना ये अनुभव है। आप सब इन दोनों में
खुद अंतर जाने तो शायद शिकायत खत्म हो जाएगी कि जो जे कृष्णा मूर्ति जी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का, और मेरे गुरुवर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्हीं की वजह से मैं आज ये सब बोल पा रही हूँ। थैंक यू।